चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के मुख्य आतिथ्य एवं नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोरनिया के नेतृत्व में सागवाड़ा के सुरभि मल्टीप्लेक्स में सागवाड़ा नगर के सौंदर्यीकरण एवं स्वच्छता अभियान के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में समस्त व्यापारिक एसोसिएशन के सदस्य एवं पार्षदों से सागवाड़ा नगर को स्वच्छ बनाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव मांगे गए। इस अवसर पर सागवाड़ा उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी, नायब तहसीलदार मयूर शर्मा, डिप्टी निरंजन चारण, सीआई राव अजय सिंह एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोरनिया उपस्थित रहे। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सुझाव यहाँ हमारे समक्ष आए हैं और मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई है। मैं जब से राजस्थान कैडर में एज IAS ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया है, तब से सिर्फ 3 महीने ऐसे रहा है जब मैं किसी अर्बन बॉडी में या तो कमिश्नर नहीं रहा या आयुक्त नहीं रहा। लगातार 2016 से मैं SDM था तो माउंट आबू नगर पालिका का कमिश्नर था, जयपुर में स्मार्ट सिटी CEO था तो बीच में जयपुर नगर निगम कमिश्नर भी रहा। उसके पश्चात जोधपुर लगभग 22 महीने एज ए कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी काम किया। तो कलेक्टर बनने से पहले लगातार मेरा जो अनुभव रहा है वो इसी शहरी क्षेत्र में रहा है और लाइफ मैंने ग्रामीण क्षेत्र में जी है, तो दोनों ही परिप्रेक्ष्य में जिंदगी को मैंने देखा है। शहरी क्षेत्र का मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। माउंट आबू में जब मैंने SDM ज्वाइन किया था तो माउंट आबू साफ सुथरा है, लेकिन फिर भी जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको कोई ना कोई जगह दिखाने के लिए ले जाते हैं। माउंट आबू SDM ज्वाइन करने से पहले कभी मैं माउंट आबू खुद भी नहीं गया था, लेकिन दुख मुझे इस बात का हुआ कि जब नक्की झील के किनारे आज आप जाते हैं तो उस समय मैं था, मेरी धर्मपत्नी थी, छोटा बच्चा था, तो मेरी आदत थी कि मॉर्निंग में वॉक करने जाते थे। तो उसके चारों ओर जो गौरव पथ बन गया है, वहां पर गाय का गोबर, गंदगी, दारू की बोतलें, ये कॉमन सी बात थी। इस चीज में मुझे भी दुख होता था कि लोग यहाँ पर टूरिज्म के लिए आते हैं, अपना एंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन किस तरीके की गंदगी छोड़ के जाते हैं। इस चीज पे जिस तरीके से आप आज संगोष्ठी आपने रखी है, विचारों का आदान प्रदान आपने रखा है, इसी तरीके से मैंने भी SDM होने के नाते सारे होटल व्यवसायियों को बुलाया, एसोसिएशन से बात की और कुछ कड़े फैसले उस मीटिंग में मैंने लिए। हालांकि न्यूज़पेपर में मुझे झेलना पड़ा कि ये हिटलर है, ये तानाशाह है, बट फिर भी धीरे धीरे हमने कोशिश करी। पहली दिक्कत हमें ये आई कि जो हमारा गौरव पथ आज नक्की झील के चारों ओर आप देखते हैं, उसकी लोकेशन शहर में कहीं और फिक्स होती जा रही थी। यहीं से हमारी जिद की शुरुआत हुई। मैंने धीरे धीरे पार्षदगण से बात की, दूसरे लोगों से बात की। 1 महीने तक हमारे गतिरोध चला, लेकिन फाइनली हमारे चेयरमैन और बाकी सबको मैं भी कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहा कि नहीं, माउंट आबू की जो गौरव पथ की जगह है वो नक्की झील ही है। अब आज भी जाते हैं, चारों ओर हम घूमने जाते हैं। उससे आगे हमने काम करना चालू किया तो वहां पर एक बड़े संत हैं, काफी पुराने समय से वो वहां रह रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी धर्म में विश्वास रखता हूँ, दूध पी रहा हूँ और ये तो यहीं बंधेगी, इनके बिना मुझे नींद भी नहीं आती। तो फिर भारत में जब धर्म की बात आ जाती है तो चीजें रुकने लग जाती है। फिर से वही गतिरोध। फिर हमने 1 मीटिंग की, 2 की, 3 की, 4 की, उनके लिए अल्टरनेट लैंड की बात की और फाइनली उन गायों को हम शिफ्ट करने में कामयाब हुए। होता क्या था कि डेली शाम को 7-8 बजे जब टूरिस्ट चले जाते उसके बाद में वो गाय को छोड़ देते थे। वो पूरे उस गौरव पथ पे विचरण करती थी और उससे गोबर ही गोबर हो जाता। सुबह मॉर्निंग वॉक में जो भी टूरिस्ट आते थे, जो शहर के नागरिक आते थे, उनको बदबू आती थी। इन चीज़ों पे हमने धीरे धीरे वर्क करना चालू किया। शहर में कुछ परिवर्तन उनको दिखा। जैसा अभी बात आ रही थी कि साइन बोर्ड हमारे जो सेम होंगे, क्या ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। माउंट आबू में आप नक्की झील जाते हैं, उसके सराउंडिंग जो भी आते हैं, आप साइन बोर्ड उनका देखना, सेम साइज मिलेगी आपको। ये प्रयास हमने उस समय किया था और आज तक भी वो चल रहा है। तो धीरे धीरे हमने छोटे छोटे प्रयास किए। दूसरी जो सर्विस डिलीवरी थी, जो एक SDM से एक्सपेक्टेड होती है या कमिश्नर से होती है, वो लाइट की समस्या हो सकती है, वो सफाई की हो सकती है, वो हमने प्रॉपर्ली इंश्योर किया। उससे लोगों का एक विश्वास जगा कि ऐसा करने से शायद ही हमारे भले के लिए कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, उस गौरव पथ का बजट हमें सरकार से मिला था। उसके अलावा आप माउंट आबू जाएंगे, एक तरफ आपको मार्बल की बेंचेस दिखेगी, एक तरफ आपको हेरिटेज लाइट दिखेगी। आज भी चारों ओर जो फूल पौधे लगे हुए हैं
उसमें माउंट आबू नगर पालिका का और माउंट आबू एसडीएम का 1 रुपया नहीं लगा हुआ। मैं वहाँ के होटल व्यवसायियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, वहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, सब आगे बढ़कर आए। क्योंकि होता क्या है, आज मैं गवर्नमेंट सिस्टम से करना चाहूँगा तो उसमें 18% जीएसटी लगेगा, दूसरी चीज़ों की टेंडर करूँगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पर 35 पार्षद हैं, आपके मोहल्ले में एक छोटा सा पार्क है, ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें महिलाएं बच्चे पार्क में खेलना नहीं चाहते, शाम को वॉक नहीं करना चाहते? अगर अच्छा पार्क हो, सुकून से कोई जा सके, तो हर कोई व्यक्ति अपने, चाहे धर्मपत्नी हो, अपने चाहे पिता हो, बूढ़े लोग हो सकते हैं, उनके साथ में चाहेगा कि वो आधा घंटा थोड़ा विचरण कर ले, अपने घर की बात कर ले, क्योंकि दिन भर तो दुकान में, ऑफिस में, सब जगह अपना समय चला ही जाता है। तो ऐसी लोकेशंस हमें हमारे सिटीजन्स को देनी पड़ेगी। उसमें कोई बहुत सारा बजट नहीं लगता, हमें एक वॉकवे बनाना पड़ेगा। हम नगर परिषद हैं या हम नगर निगम है, हम नगर पालिका है, हमारी तरफ से जेसीबी चले जाए, हमारा जलेगा क्या? सिर्फ डीजल। दूसरे लोग उसमें सहयोग करेंगे। ट्रैक्टर का लगता क्या है? डीजल। उसी चीज को हम अगर सरकारी वे में करते चले जाएंगे, जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, नक्की जेल के चारों ओर हमें सफाई करवानी होती थी, तो हम दोपहर तक हमारी सफाई व्यवस्था पूरी करवा के उसके पश्चात हमने ये सोचा कि हमारा जो कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया वो लगभग 40 लाख था, और वही काम हमने 3 से 4 लाख रुपए में करवाया। क्योंकि कॉस्ट क्या थी? सिर्फ डीजल लगता है, ट्रैक्टर में लगेगा क्या आपका? और वही चीज आप अगर एक ट्रिप पे जाओगे तो 1000 से 1200 रुपए लगता है। तो इस तरीके से हमें हर जगह सोचना भी पड़ेगा, कम पैसे में कैसे हम करें। जोधपुर का, अब माउंट आबू से मैं कहना चाहूंगा कि जब धीरे धीरे हमने ये कोशिशें करना चालू की, तो वही सरकारी व्यवस्था के कारण 4 साल में मैं कभी जा नहीं पाया माउंट आबू, बट स्टिल वो मुझे फोटो वीडियोग्राफ्स विंटर की अलग अलग टाइम जो होते हैं वो हमने प्लान किया। आपके यहाँ भी तालाब है, उसको चारों ओर हम इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, और हमें पूरे शहर में स्वच्छता की मुहिम बनानी पड़ेगी। माउंट आबू में हमने सीआरपीएफ को इन्वॉल्व किया, एयरफोर्स को इन्वॉल्व किया, होटल एसोसिएशन को इन्वॉल्व किया। वो नक्की झील का आप बता दें, हमारे पास में 20-30 बोट थी, हमने जो चलनी होती है उससे लेके उसकी काई को साफ किया। एक होटल एसोसिएशन के लोग आगे आए, उन्होंने कहा कि साहब 500 लोग अगर इसमें लगेंगे, सब सफाई कीजिए, शाम को सबका खाना भोजन यही होगा, गोट की जैसे। सबने 2 दिन तक हमने लगातार मेहनत की, और उसके बाद में पूरी नक्की को बिल्कुल क्लीन किया। छोटे मोटे उसमें फ्लोटिंग फाउंटेन्स लगाए, उन्होंने काम करना चालू किया। उन सब में सबसे टॉप 5 कलेक्टर हैं पूरे राजस्थान में। उनमें से एक कलेक्टर हमारे ओला साहब, हमारे नगर के प्रथम नागरिक भाई नरेंद्र जी, डीवाईएसपी साहब, एसडीएम साहब, हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे नगर कांग्रेस के अध्यक्ष जी भाई शेखर भाई, हरीश सोमपुरा जी, नानू भाई, सीआई साहब, भाई ललित जी, सभी पार्षदगण और पूरे व्यापारिक संगठनों से पधारे हुए उनके अध्यक्ष जी और प्रतिनिधिगण, मैं आप सबका ज़िला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सबका कि आप सब ने अगर एक बार बाजार में आई और वो कांजी इसमें गौशाला में गई, एक बार तो छोड़ करके वापस देंगे, लेकिन दूसरी बार अगर आपने उसको आवारा रूप में दूध निकाल करके छोड़ दिया और दूसरी बार आप छुड़ाने गए तो 15,000 कम में नहीं छोड़ाना, उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। आज ऐसा करेंगे कहीं तो लागू जो नहीं लागू जो एक घर से प्रयास करना शुरू करेगा तो उसकी गली साफ हो जाएगी, गली साफ हो जाएगी तो आपका मोहल्ला साफ हो जाएगा, मोहल्ला साफ हो जाएगा तो आपके वार्ड साफ हो जाएंगे। ऐसे करते करते हमारा पूरा सागड़ा जो है वो एक दिन साफ सुथरा नजर आने के लिए लग जाएगा। तो हम आप लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि आज जो बोर्ड आपसे सुझाव मांग रहा है तो आप उससे जुड़ें और इसे अपना स्वयं का शहर समझते हुए कार्य करें। सागवाड़ा सिर्फ जो है वो सिर्फ सागवाड़ा शहर के वासियों को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सागवाड़ा शहर जो है वो संपूर्ण सागवाड़ा उपखंड जहाँ से कि पूरे गांव से लोग आते हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। हम यदि सागवाड़ा को बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे तो यहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी और लोग जो है वो यहाँ से सीख करके जाएंगे और ये सारी चीज़ें जो है वो कभी कहीं न कहीं जा करके हमारे गाँव में और ग्राम पंचायतों में भी इम्प्लीमेंट होंगी। तो इस तरीके से हम न केवल सागवाड़ा को बल्कि हम पूरे इस एरिया को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी। हमारे जिले के जिला अध्यक्ष दिनेश जी, सागवाड़ा के उपखंड अधिकारी जी और तहसीलदार साहब, डिप्टी साहब, हमारे वाइस चेयरमैन साहब, सीआई साहब और
मंच पर विराजे हुए सभी मंचासीन अतिथि, पार्षदगण, नगर के सभी व्यापारी बंधु, सर्व समाज के सभी प्रतिनिधिगण, आज हम सबसे पहले आपको नगर के तमाम व्यापारी और सर्व समाज के सभी महानुभावों को महानुभावों, हम सब चाहते हैं कि ये नगर एक बहुत सुंदर बने और सबने इसी आशा के साथ अब की बार मतदान भी किया है कि आने वाला बोर्ड जो भी चेयरमैन आए या जो भी पार्षद आए वो इस नगर को बहुत सुंदर बनाए। ये सबके मन का एक सपना है और उस सपने के अंतर्गत ही हम आपसे आपके विचारों को हम आमंत्रित करते हैं। उन विचारों को स्वागत के लिए ही आपको आज यहाँ पर कष्ट दिया है कि आप हमें बताइए कि इस नगर पालिका को कैसे स्वच्छ और सुंदर किया जाए। उसके अंतर्गत नगर की भी कुछ भी कैसी छोटी मोटी समस्या ये वो हो तो हमारे अध्यक्ष जी हैं, इनको आप बताएं। और मैं व्यापारी संगठनों से यही अपील करता हूं कि हमारा सागवाड़ा कैसा हो, कैसे सुंदर रहे, उसके लिए मैं आपके विचार के लिए आमंत्रित